हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, दूसरों को इम्प्रेस करना बंद कीजिए, खुद पर काम कीजिए। अगर आपको इम्प्रेस करना है तो आप खुद को इम्प्रेस कीजिए, खुद पर काम कीजिए, बेहतर दीजिए और एक्सीलेंस दीजिए। एक्सीलेंस पर काम करेंगे तो अपने आप को पहले से बेहतर पाएंगे और ये बेहतर या एक्सीलेंस आपकी आदत में आ जाएगा। लोगों की चिंता करना बंद कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं है। सबसे बेहतर आप हैं, क्योंकि आप भगवान की बनाई हुई या परमात्मा की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमात्मा ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया हुआ है, आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। आप विवेकशील हैं, आप सुंदर हैं और सर्वोत्तम हैं। एक्सीलेंस या सर्वश्रेष्ठ देना ये आज का नहीं है, यह एक प्रवेश है और यह एक स्वभाव है। जैसे बच्चा छोटा होता है, छोटे से फिर बोलना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है और चलने के बाद जब बच्चा 7-8 साल का होता है तब वह माहौल को और समाज को जानने की कोशिश भी करता है। धीरे धीरे जैसे इसकी पढ़ाई होती जाती है, बच्चा समझदार बनता जाता है और फिर वयस्क बनता है। और वयस्क बनने के बाद एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। एक समय के बाद उसे जिम्मेदारी संभालनी होती है, वह जॉब या बिजनेस करता है और जॉब या बिजनेस करने के बाद सामाजिक लोगों का या सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखना होता है। शादी विवाह के बाद फिर उसे उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे उनके मम्मी और पापा जो है उन्होंने लालन पालन या पोषण किया था। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। हमारा जीवन ही एक्सीलेंस की तरफ बढ़ता है। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में एक्सीलेंस, सर्वश्रेष्ठ का ध्यान रखना होगा। एक्सीलेंस का मतलब पहले से बेहतर देना और बेहतरीन देना। आप कितना अच्छा कर पाते हैं, कितना अच्छा बेहतर दे पाते हैं। एक माँ जब सुबह जल्दी अपने बच्चे को जगाती है, प्यार से उसे उठाती है और चेहरे में हल्की मुस्कान के साथ बच्चे को जगाती हैं, तो इससे बड़ा एक्सीलेंस का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। माँ अपने बच्चों के लिए एक्सीलेंस देने का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। वह अपने बच्चे की खुशी के लिए सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है। पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। ये समाज भी एक्सीलेंस को ही स्वीकार करता है। आप अपना समय व्यर्थ बिल्कुल ना गंवाएं, ना लोगों की बात सुने। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। जिस दिन आप डेवलप कर पाए, जिस दिन आप अपना बेहतरीन दे पाए, लोग आपको अपने आप स्वीकार कर लेंगे। दूसरों के ऊपर कैमरा लगाना बंद कीजिए। कैमरे लगाने का मतलब दूसरों के लाइफ स्टाइल में जाना बंद कीजिए। आप वो कैमरा अपने ऊपर लगा सकते हैं, अपनी प्रगति पर लगा सकते हैं और पाएंगे कि आप दूसरों से बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, कामयाबी पाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है, चीज़ों को अपने पक्ष में रखना होता है। जैसे शादी या बड़े त्यौहार का समय आता है तो शादी में पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल होता है। लोग खुश होते हैं, शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है। ऐसे शुभ अवसर में अगर भी कोई बीमार व्यक्ति है तो वह भी शादी तक जीना चाहता है। उसे लगता है कि मुझे कुछ हो ना और शादी तक मैं इस शादी को एंजॉय कर पाऊँ। कोई बड़ा त्यौहार आता है तो एक माहौल बनता है, दुकानें सज जाती हैं और दुकानों में भीड़ होती है, लोग खुश होते हैं। ठीक इसी तरीके से कामयाबी का भी एक माहौल बनता है। आपकी खुद की प्रगति ही आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है। आप अपनी प्रगति पर फोकस करिए, अपनी कामयाबी की डगर बनिए, अपनी कामयाबी की तरफ बढ़िए। आपकी मेहनत जितनी शानदार होगी, आपकी जीत का जश्न भी उतना ही लाजवाब होगा। लोगों को सुनिए और लोगों की सुनिए और आपको जो बेहतर लगे वो करिए। सकारात्मक सोच के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ और सच्चे इरादे के साथ बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए।
जब आप अपने काम में एक्सीलेंस दे पाएंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेंगे। आपकी बेहतरीन बातें, आपका बेहतरीन किरदार लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप हारने वाले भी हैं तो एक कोशिश और कीजिए, जीत आपका इंतज़ार कर रही है और निश्चित रूप से आप जीतेंगे। बेहतर बनने के लिए खुद से कमिटमेंट कीजिए, खुद से वादे कीजिए और उसे स्टार्ट कीजिए। आपसे बेहतरीन कोई और नहीं हो सकता, सबसे बेहतर आप होंगे और आप हैं और होंगे। छोटा छोटा सा प्रयास, धीरे धीरे का प्रयास, सकारात्मक प्रयास, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा होकर के कंपाउंड ग्रोथ के साथ आपकी अच्छी आदतें आपको बड़ा बनाती हैं। आप जो भी हैं रियल दीजिए, बनावटी नहीं। जब आप रियल देते हैं तो लोगों को आप पसंद आते हैं। बनावटी चीज़ें समय आने पर खुल जाती हैं, जबकि रियल चीज़ें लॉन्ग लाइफ अपना प्रभाव दिखा पाती हैं। रियल चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। तो बेहतरीन कीजिए और रियल दीजिए, वास्तविक दीजिए जो भी आप हैं। लाइफ की रिदम में कैसे भी उतार चढ़ाव आए, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपने काम को एक निश्चित गाइडलाइन के अकॉर्डिंग समय के साथ समाप्त कीजिए। काम को पोस्टपोन मत कीजिए और समय सीमा पर उसे फिनिश कीजिए। और अपने आप को वैल्यूज़ दीजिए, अपना ऑरा बड़ा कीजिए। आपका ऑरा बड़ा होगा, आपकी वैल्यू सिस्टम बड़ा होगा, आपकी इमेज अच्छी होगी तो लोग आपको पसंद करेंगे। निरंतर एक्सीलेंस देने का स्वभाव आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। सभी कंपनियों के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और कुछ कंपनियों के पास उनके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स फॉलोअर्स होते हैं। कुछ कंपनी के लोग अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, वो अपने ऑडियंस की बहुत ज़्यादा सुनते हैं और वो अपने ऑडियंस के इमोशंस के साथ रहते हैं। वो अपने ऑडियंस के वो अपने लोगों के साथ में कभी गलत नहीं कर सकते, कभी बुरा नहीं कर सकते। ये ऐसे लोग हैं, टाटा बिरला जैसे लोग हैं, ये खुद की प्रगति से ज़्यादा अपने लोगों की प्रगति पर ध्यान देते हैं और लोगों की प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं जो एक अच्छे एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी ऑनर्स होते हैं जो अच्छे ह्यूमन सिस्टम पर काम करते हैं, मानवता पर काम करते हैं और उनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उनका एक्सीलेंस, उनका स्वभाव, उनकी डिग्निटी, उनके लोग उनके साथ दिन रात मेहनत करते हैं और वह अपने कंपनी के CEO या अपने कंपनी के ऑनर्स की बात मानते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका अच्छा स्वभाव, आपका अच्छा व्यवहार कितना आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। लोगों के साथ मिलकर के रहिए, उनके इमोशंस की केयर कीजिए और अपने वैल्यू सिस्टम्स को, सपोर्ट को इतना मजबूत बनाइए कि आपका ऑरा इतना विशाल हो, इतना बड़ा हो कि लोग आपको पसंद करें और आप दिन प्रतिदिन प्रगति करें, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें और अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपने एक्सीलेंस पर काम करिए और अपनी लाइफ को वैल्यूबल बनाइए, क्योंकि आपसे कीमती, आपसे बेहतरीन कोई और नहीं है। सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। थैंक यू सो मच।